प्यारे सज्जनों, अपने अंशी परमात्मा से बिछुड़कर ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ दुख कष्ट उठाता रहता है, एक पल भी सुखी नहीं होता। अब चिरंकाल के बाद इसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई और केवल इसलिए हुई है कि अब वो अपने अंशी से मिलकर एक रूप हो सके। किंतु मनुष्य की अज्ञानता ही समझो कि वो माया के भरम भुलेखे में आकर अपने अंशी को बिल्कुल भुला बैठा है और परमात्मा के साथ नाता जोड़ने की बजाय माया से अपना नाता जोड़कर बैठा है। संत महापुरुष जो जीव के सच्चे हितैषी होते हैं, वो मनुष्य को समझाते हैं कि इस भरम भुलेखे से बाहर निकलो और ईश्वर परमात्मा के साथ अपने चित्त का संबंध जोड़ लो, ताकि तुम्हारा ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी सुहेला बन जाए। अपने अंशी परमात्मा से मिलकर तुम सदा सदा के लिए सुख स्वरूप हो जाओ। काकभूषुंड जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, शो मायावश भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जीव वस्तुतः ईश्वर का अंश है, अतएव वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख राशि। किंतु हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर के और भरम भुलेखे में आकर तोते बानर की भांति अपने आप को ही बांध लिया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि ये गांठ मिथ्या ही है, लेकिन तब भी इसके छूटने में बहुत कठिनाई है। तभी से ये जीव संसारी हो गया है, अर्थात जन्मने और मरने वाला हो गया। इस बाणी से स्पष्ट हो जाता है कि ये जीव ईश्वर का अंश है और इसका वास्तविक संबंध भी ईश्वर परमात्मा से ही। इसीलिए चाहिए तो ये मनुष्य अपना संबंध अपने अंशी परमात्मा से जोड़े। लेकिन संसार की ओर देखने से ये पता चलता है कि माया के इस भरम भुलेखे में आकर मनुष्य ने अपना संबंध माया से जोड़ा हुआ है और अपने अंशी परमात्मा को उसने भुला रखा है। यही कारण है वो सदा दुखी, अशांत और परेशान रहता है। एक पल के लिए भी उसे सच्चा सुख, सच्ची खुशी नसीब नहीं होती। यही नहीं, वो यहाँ दुखी और अशांत रहता है, अपितु मरने के बाद भी वो 84 लाख योनियों के चक्र में भ्रमण करते हुए सदा दुख पाता है। महापुरुषों का इस संसार में अवतरण जीवों के कल्याण के लिए होता है। वे जीव के सच्चे हितैषी हैं, इसीलिए वे संसार में आकर मनुष्य को वास्तविकता का बोध कराते हैं। श्री गुरु अमरदास जी के वचन हैं, माया के मोह के कारण मनुष्य के सारे कार्य माया से संबंधित होते हैं, जिससे उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है। माया के व्यापार में लगे हुए उसे जगत प्यारा लगता है, फलस्वरूप संसार में उसका आना जाना सदा लगा रहता है और वो आवागमन के चक्र में फंसकर सदैव दुख पाता है। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य अपने चित्त का संबंध एक से ही जोड़ सकता है, चाहे परमात्मा के साथ जोड़े, चाहे माया के साथ जोड़े, और दोनों का परिणाम भी भिन्न भिन्न होता है। महापुरुष फरमाते हैं, माया मन को मोहने वाली और आकर्षित करने वाली, ये अपने मोह में सबको फंसा लेती है। इसने जगत को बिना दांतों के ही खा लिया है। मनमुख इसमें ममता रखते हैं, अतएव माया के द्वारा खा लिए जाते हैं। माया के वशीभूत होकर के सदा जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इसके विपरीत जो गुरुमुख हैं, जो सद्गुरु की शरण ग्रहण करके प्रभु के सच्चे नाम में चित्त लगाते हैं, अर्थात प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं।
आम संसारी मनुष्य जिनको संतों महापुरुषों की शुभ संगत प्राप्त नहीं है, इस वास्तविकता को न समझकर सदा माया से ही प्रीत करते हैं और उसी के साथ अपने चित्त का संबंध जोड़े रहते हैं। ऐसा करके वे स्वयं ही जन्म मरण में फंसकर दुख और परेशानी मोल लेते हैं। किंतु जिनको सौभाग्य से संत महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त हो जाती है, वे माया के साथ अपने चित्त का संबंध नहीं जोड़ते, अपितु परमात्मा के साथ अपने चित्त का संबंध जोड़ लेते हैं। संत नामदेव जी से एक दिन किसी प्रेमी ने पूछ लिया कि आवागमन के चक्र और संसार के दुखों कष्टों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर में उन्होंने फरमाया, इह संसार ते तब ही छूटो, जब मैया नहीं लपटावो, मैया नाम गर्भ जोनी का तिह तज दर्शन पावो। संत नामदेव जी ने फरमाया कि प्रेमी, इस संसार में जो तुम्हारा बार बार आना जाना लगा हुआ है, उस आवागमन के चक्र से और संसार के दुखों से तुम्हारा छुटकारा तभी हो सकता है जब तुम माया से नहीं लिपटोगे, अर्थात उससे अपने चित्त का संबंध नहीं जोड़ोगे। क्योंकि माया का काम ही जीव को बार बार नीच योनियों में डालना है। इसका त्याग करके ही तुम परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, अर्थात परमात्मा के धाम में निवास पा सकते हो और सदा सदा के लिए सुखी हो सकते हो। संसारी मनुष्य जो सदैव दुखों और चिंताओं से घिरे रहते हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि परमात्मा से प्रीत करने, उससे संबंध जोड़ने के बजाय वो माया से प्रीत करते हैं और उसे ही अपने दिल में बसाए रहते हैं। लेकिन माया से कोई चाहे कितनी ही प्रीत कर ले, वो कभी किसी की नहीं बनती। वो सदा ही धोखा देती है और फिर उससे अपने चित्त का संबंध जोड़ना, उससे प्रीत करना कहाँ की बुद्धिमानी है। इसीलिए महापुरुषों का सदा यही उपदेश होता है कि माया के पीछे हर समय मत भागो, अपितु अपने चित्त का संबंध अपने अंशी परमात्मा से जोड़ लो, परमात्मा के साथ ही हमेशा प्रीत करो। ऐसा करने से ही वही माया जिसके पीछे तुम दिन रात भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी और तुम्हारी सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहेगी। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से दोनों लोग संवर जाते हैं। इसके विपरीत संसार जो माया का ही पसारा है, उसकी किसी भी चीज़ से संबंध जोड़ने के परिणाम स्वरूप इस जीवन में भी दुख अशांति प्राप्त होती है और परलोक भी बिगड़ जाता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि एकमात्र सिर्फ परमात्मा के साथ ही अपने चित्त का संबंध जोड़ लो। फरमाते हैं कि तू सदा ही परमात्मा के साथ रह, परमात्मा के साथ संबंध बनाए रख, क्योंकि परमात्मा के साथ संबंध जोड़े रहने से वो तेरे सारे दुख सारे कष्ट दूर कर देगा। जब तू प्रीत करके उसके साथ संबंध जोड़ लेगा तो वो परमात्मा तुझे अंगीकार कर लेगा, तेरे सारे कार्य संवार देगा। वो परमात्मा सब प्रकार से समर्थ है, इसीलिए तू उसे क्यों विस्मृत करता है। माया और माया के सामान बरतने के लिए हैं, उन्हें आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाना मना नहीं है, लेकिन उन्हें दिल में बैठाना, उनसे आसक्त हो जाना बड़ी भारी भूल है। अपने मन चित्त का संबंध केवल अपने अंशी परमात्मा से जोड़ना है। जो महापुरुषों के इन कल्याणकारी उपदेशों को अपने हृदय में धारण करते हैं और उनके अनुसार ही अपना जीवन बना लेते हैं, वे अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, परलोक भी सुहेला बना लेते हैं और अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं।